आज इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। जो रासायनिक बंध है किसी यौगिकों का, वो सबसे आसान जो तरीका है, जो इजी मेथड है, वो डिस्कस कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि अगर ध्यान से आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और आप मिनटों में किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि कोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं, जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट के एटम हैं जो कि ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो जनरली जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल कहां मिलते हैं? ये पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? ये पी ब्लॉक में ये 6 ग्रुप होता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो समझने की बात यह है कि जैसे इसमें बोरान नॉन मेटल है, ये कार्बन नॉन मेटल है, और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इनर्ट गैसेस का एक अलग चैप्टर है उसका फिर। लेकिन मेन जो है यही है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आपको यह समझना है कि अब जैसे बोरान है तो जो 13 ग्रुप एलिमेंट है, तो 13 ग्रुप एलिमेंट, इनके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। 13 ग्रुप एलिमेंट जो है, इनके वैलेंस सेल में नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 5 है, ये 6 है, ये 7, 8, 9, और इसका हो जाएगा 15, 16, 17, 35, 53। तो इतने ही जो एलिमेंट हैं ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो नंबर ऑफ जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो 13 ग्रुप में जैसे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो ये वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, 14 ग्रुप के वैलेंस सेल में 4, 15 ग्रुप के वैलेंस सेल में 5, 16 ग्रुप के वैलेंस सेल में 6, और 17 ग्रुप के वैलेंस सेल में 7, और 18 ग्रुप के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। तो ये समझना है, जैसे कि ये बोरान है, तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, और Kl इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा अगर सेल वाइज करेंगे तो 2, 3, इसका 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 8, 5, और ये 2, 6 होगा, 2, 8, 6 होगा, और 2, 7, 2, 8, 7, और 2, 8, 18। तो ये 2, 8, 18 आपका हो जाएगा 28, और फिर 7, और 2, 8, 18, 18, 7। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये 13 ग्रुप का है, तो इनके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये 14 ग्रुप का है तो इनके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये
दोनों 15 ग्रुप के हैं तो इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों 16 ग्रुप का है तो इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 17 ग्रुप का है तो इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से आप जो है ये पता कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो ब्रोमीन और आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये पता हो जाएगा। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पता हो जाएगा। अब जब बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पता हो जाएगा तो इसी से फिर आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको बनाना है CH4 का बनाना है। अब CH4 का बनाना है तो ये बहुत ही एक आसान हम ले रहे हैं। इसमें आप पता करेंगे कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स का जो फॉर्मूला होता है, अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने का फॉर्मूला अगर आपको मालूम रहेगा तो फिर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाना। तो नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ये निकालने का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन एनी कंपाउंड, किसी कंपाउंड में ये पता कर सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहा है। तो आप क्या करेंगे कि पहले टोटल, या ये लिख लीजिए सम ऑफ टोटल पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स। ये मतलब कितना जो है ड्यू टू अचीव ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, SEC लिख दे रहे हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यह पूरा लिखना है तो लिख लीजिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑक्टेट रूल के अनुसार कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। लेकिन कुछ जो है इसके एक्सेप्शन भी हैं, कुछ में 8 से ज्यादा होते हैं और कुछ में 8 से कम होते हैं। और माइनस ये सम ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस सेल, सम ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। और इनको जो है आप कर देंगे अपॉन 2। मतलब आप क्या करेंगे कि टोटल कितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉन संभव हैं, जैसे कि अभी उस पर हम डिस्कस करेंगे। और बैलेंस सेल तो आपको बता ही दिए हैं, तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को आप क्या करेंगे, सम ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स हैं उस कंपाउंड में उनके बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को सम कर लेंगे। और उसके बाद जो पॉसिबल यहां पे स्टेबल इलेक्ट्रॉन, जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो सम ऑफ टोटल, सम ऑफ मैक्सिमम कर लीजिए, सम ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर ऐसे आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर किसी भी कंपाउंड में निकाल लेंगे, किसी भी कंपाउंड का, तो उससे एक जो है आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के। देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं CO2 का। ये फर्स्ट एग्जाम्पल CO2 का लेते हैं। अब CO2 में ये कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका 8 है। ये 2 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। इसका बैलेंस सेल 4 है, इसका बैलेंस सेल 6 है। तो और जो CNOF ये ऐसे हैं कि ये ऑलवेज
ऑलवेज ये 8 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद इनके वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है CnOF। अब देखिए, जैसे ये आपका क्या है, बोरान है, तो बोरान के वैलेंस शेल में ये 3 होता है, लेकिन मैक्सिमम इसमें मैक्सिमम जो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 ही होगा। अब जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का के वैलेंस शेल में 1 होता है, लेकिन मैक्सिमम इसमें 2 ही होगा। ये एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल है। उसी तरह से अब जैसे कि बी के बाद जैसे आपका आ गया CnOF, तो अब CnOF में कितना हो गया, तो ये 8 हो गया। और जो P है, ये P, S और Cl, PSCl। तो PSCl में फास्फोरस में चूंकि बैलेंस शेल में 5 होता है, सल्फर के बैलेंस शेल में 6 होता है, और क्लोरीन के बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करता है, तो इसके बैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन, इसके बैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन, इसके बैलेंस शेल में 14 इलेक्ट्रॉन। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उसमें डिटेल्स में बताए हैं कि अपने ऑक्टेट को ये एक्सपेंड करता है तो कैसे, चूंकि जो इसके ऑर्बिटल होते हैं, तो ऑर्बिटल में अगर मान लीजिए आप अभी इस पे कंपाउंड लेंगे तो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी पहले CO2 का आप समझ लीजिए। तो CO2 में ये इसका बैलेंस शेल कार्बन का 4 है और इसका 6 है। अब ये पता करना है कि CO2 में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे। तो इसके लिए आप देखिए, एटम कौन कौन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, मतलब 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। तो इसमें जो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन BSE लिख दे रहे हैं, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 6 है। तो ये टोटल सम कितना हो गया, ये 16 हो गया। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसमें 16 आ गया। और मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो जाएगा, तो 8 8 8, तो ये 24 आ गया। और आप क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम पॉसिबल जो है, मैक्सिमम पॉसिबल में आपको क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल जो ये इलेक्ट्रॉन है और जो मतलब बैलेंस शेल में है, दोनों को माइनस कर देना है। तो दोनों को जो माइनस करेंगे तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकल जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपका आ जाएगा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, ये 24 माइनस 16/2, तो ये 8/2 यानी कि कितना बॉन्ड्स आ गया, 4 बॉन्ड्स आ गया। ये हमको पता चल गया कि CO2 में कुल मिलाकर के 4 बॉन्ड बनेगा। अब ये 4 बॉन्ड जो बनेगा, तो ये कैसे बनेगा, इसको देखते हैं। अब जैसे CO2 है, तो कार्बन 1 है और इसके बैलेंस शेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन यहां पे 2 है, इसके बैलेंस शेल में ये 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी आपको क्या बताया गया था कि CnOF ऑलवेज ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। अब यहां पे ऑक्सीजन में है कितना, ऑक्सीजन में 6 है, और यहां पे 6 है और कार्बन में 4 है। तो अब यहां पे जो ये कार्बन है अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अगर इसके साथ कर ले, 2-2 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग कर ले, और इसके साथ भी 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, तो एक डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा और एक डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें
448 हो गया, इसमें 448 हो गया और इसमें भी 448 हो गया। तो इनका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? तो जैसे दो दो इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तो उसको डबल बॉन्ड से डिनोट करते हैं, और ये चूंकि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बॉन्डिंग में तो इसको हम फिर लोन पेयर बोलेंगे। उसी तरह से ये जो ऑक्सीजन है तो इसमें भी लोन पेयर रहेगा। अब इसमें इसका चारों पार्टिसिपेट कर लिया, दो इधर दो इधर, तो इस पर ये कोई भी लोन पेयर नहीं रहेगा। ये लोन पेयर का मतलब होता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो बचे रहते हैं, और जो किए इसको देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड पेयर कहलाएगा, बॉन्ड पेयर, और ये जो है ये लोन पेयर है, लोन पेयर या अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अब कोई भी एग्जाम्पल आप ले लेंगे, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए ये SO3 का है। अब SO3 का है तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ये 286 हो गया और ये 286 हो गया। यानी कि दोनों के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दोनों के बैलेंस सेल में 6 हो गए। अब अगर काउंट करेंगे, जैसे ये सल्फर है और 3 ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये टोटल पॉसिबल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अब यहां पे जो ऑक्टेट रूल को अगर फॉलो करेगा तो ये मान लीजिए यहां पे ये 6 है और टोटल सम करेंगे तो 24 हो जाएगा, और ये 8 8 8 8, तो ये 32, मतलब 32 ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल इलेक्ट्रॉन आ रहा है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। तो 32 माइनस 24/2, ये नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स है ये पता चल जाएगा, ये 4 आ जाएगा। मतलब SO3 में कुल मिलाकर के कितने बॉन्ड बनेंगे? SO3 में ये 4 बॉन्ड बनेंगे। अब 4 बॉन्ड कैसे बनेगा? तो जैसे सल्फर है, देखिए जो सल्फर है तो सल्फर के बैलेंस सेल में ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है यहां सल्फर के बैलेंस सेल में, और ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में ये 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ऑक्सीजन या तो 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या एक डबल बनाएगा, या एक कोऑर्डिनेट बनाएगा, तभी उसका 8 कंप्लीट होगा। तो मान लीजिए कि यहां पे जैसे कि सल्फर है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन की, इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका 2 इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग कर ले तो इसका तो 8 कंप्लीट हो जाएगा। अब बचा इसमें 2, तो अब 2 जो है चाहे इसके या इसके साथ अगर शेयरिंग कर लें, ये जो दोनों है इसका शेयरिंग कर लें तो इसका भी 8 हो जाएगा। अब बच गया इसका 2, तो ऑक्टेट रूल को अगर करना है तो ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, या फिर सल्फर में अगर 12 होता है। अब देखिए ऑक्टेट रूल को अगर आपको करना है, माने 8 इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन को, तो यहां भी आपको कोऑर्डिनेट ही बनाना होगा और यहां भी कोऑर्डिनेट बनाना होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में जो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये देखिए जैसे ये सल्फर है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया है, तो आप क्या कर देंगे S डबल बॉन्ड O, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से भी डिनोट करते हैं इसे, मतलब इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ये दोनों सल्फर का है। तो अब इस तरह से
और इसके लोन पेयर ये 4 हो जाएंगे और यहां पे लोन पेयर ये 6 ही रहेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, ये सल्फर का है। अब ऐसे ही और भी बहुत सारे कंपाउंड ले करके हम डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा एक जो एग्जांपल ले रहे हैं, ये बड़ा एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें कई एटम है। तो जैसे H2SO4, अब H2SO4 में क्या क्या है, तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम है, एक सल्फर, ये सल्फर है और ये 4 ऑक्सीजन एटम है। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन में तो 1 1 होता है और ऑक्सीजन, ये सल्फर में और ऑक्सीजन में ये 6 6 होगा। और मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हो जाएगा। सल्फर में अगर आपको बनाना है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो 8 रहेगा, और अगर आपको मॉडर्न